हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन पे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मेरे पर्सनल लाइफ के बिजनेस के लेसन्स लेकर आया हूँ। देखो, जब मैंने बिजनेस चालू करा था ना, शुरुआत करी थी, मार्केट में काम करा था, तो काफ़ी सारे लीगल चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस मुझे देखने को मिले। प्लस मैं आज एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता हूँ, बिजनेसमैन से बात करता हूँ, तो उनको भी क्या क्या चैलेंजेस बिजनेस में देखने को मिलते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ें 1 to 1 मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, काफ़ी सारे बिजनेस के लेसन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे जो एंटरप्रेन्योर्स को स्केल करते समय समझ में आते हैं। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, फाउंडर एग्रीमेंट ऑफ क्लैरिटी। देखो, जनरली क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ। हमारे इंडिया में क्या है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे एक पार्टनर ढूंढ लेते हैं, 50-50 ऐसे शेयरिंग में कुछ भी डाल देंगे। बट जब आप किसी को पार्टनर बना रहे हो बिजनेस के अंदर, आप क्या ढूंढते हो? दोस्ती यारी। प्रैक्टिकल आपको चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने आसपास खानदान में कोई रिलेशन देखोगे, कजन देखोगे, अच्छा दोस्ती यारी देखोगे, मेरे साथ 10 से पढ़ रही है, इसको मेरा फाउंडर या पार्टनर बना लेता हूँ। जनरली बिजनेस ऐसा वर्क नहीं करते हैं। शुरुआत में यू आर नील बट्टा सन्नाटा, मतलब आप जीरो प्रॉफिट्स पे हो, पैसा नहीं है आपके धंधे के अंदर। बट जब दो जने वर्क करते हैं, या तो वो बहुत अच्छा कर लेंगे या फेल हो जाएंगे। जब अच्छा करते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, रेवेन्यू आता है, तब उस समय क्या होता है, कभी आपके मन में आ जाता है, यार मैं 10 घंटे ज़्यादा काम करता हूँ हफ्ते में या महीने में, ये इतना काम नहीं कर पा रहा, ये इतना प्रोडक्टिव है, तो वाई 50-50। अब होता क्या, आपने बिजनेस चलाया, एलएलपी बना ली, पार्टनरशिप फर्म बना ली या प्राइवेट लिमिटेड बना ली। अब असेट एक्वायर करोगे लॉन्ग रन में, तो आपने कंप्यूटर सिस्टम, एक ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क ले लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, क्लाइंट्स को एक्वायर कर लिया। तो जब अलग अलग होने की बारी है, क्योंकि आपने पार्टनर तो शुरुआत में बना लिया बिना सोचे समझे, ना फाउंडर एग्रीमेंट था, ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, ना प्रॉपर गोल्स थे, ना टारगेट्स थे कि तेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगे। फिर फ्यूचर में अब अलग अलग होना है, तो कैसे होगे? आपने एसेट्स को तो एक्वायर कर लिया दोनों ने साथ में, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्लाइंट्स को एक्वायर करो, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्ट में खुद चलो, अकेले चलो, हायरिंग करो, अच्छे लोगों से मिलो। पार्टनरशिप मैं शुरुआत में सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता बिजनेस कैसे चलेगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट बिजनेस का एक्सपीरियंस लो, पहले सामने वाले को समझो परमानेंटली। उसके साथ प्राइवेट लिमिटेड बनाने से पहले, एलएलपी बनाने से पहले, इक्विटी शेयर देने से पहले, या कुछ चालू करने से पहले आप अंडरस्टैंडिंग तो लो कि ये बंदा कैसा है, कैसे ये रूल्स के लिए भागेगा, काम कैसा करता है। ये 9 to 5 वाला बंदा तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो 7 डेज वर्क करना पड़ जाता है, 30 डेज वर्क करना पड़ जाता है, 365 दिन भी देने पड़ते हैं, संडे मंडे सब भूलना पड़ता है। तो क्या उस लेवल पे वर्क कर पाएगा जिस लेवल मैं वर्क कर सकता हूँ? वो बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर जो दूसरा इशू आता है वो है जीएसटी का। अब जीएसटी का क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो, टर्नओवर्स नहीं होते, प्रॉफिट नहीं होते, बट धीरे धीरे बिजनेस में टर्नओवर्स आते हैं, प्रॉफिट आता है। अब दिक्कत क्या होती है, आपने एक टाइम बाद जब आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में सर्विस इंडस्ट्री में 20 लाख से ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट्स में 40 लाख से ज़्यादा हो गया, उस समय जीएसटी नहीं लिया, तो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। क्यों? उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शन पे आपने विदाउट जीएसटी वर्क करा है, एंड ऑफ द ईयर आपको 18% खुद की जेब से या प्रॉफिट मार्जिन से पे करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट मार्जिन है ही 20% का, 18% सरकार ले जाएगी, आपकी जेब में 2% बचेगा। तो जीएसटी को अच्छे से समझो। शुरुआत में एक अच्छा अकाउंटेंट, सीएस हायर करके रखो, या कॉर्पोरेट लॉयर जो कंटिन्यूसली आपको एडवाइस करेगा। ये तीसरी जो होती है ट्रेडमार्क। काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तान में बिजनेस को चालू करते हैं, बट वो ट्रेडमार्क ही नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत। मैं काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, मैंने हजारों वीडियोस यूनिविजन लीगल चैनल के ऊपर बनाई हुई है, ट्रेडमार्क को लेकर, जीएसटी को लेकर। ट्रेडमार्क के बारे में डिटेल में समझना है, सोनी विजन लीगल चैनल पे जाओ, पूरे ट्रेडमार्क की प्लेलिस्ट है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखो, ट्रेडमार्क क्यों जरूरी है? ट्रेडमार्क इसलिए जरूरी है, सब ब्रांड नेम का आपको सिक्योरिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, और कोई आप पे फिर क्लेम नहीं डाल सकता ईजिली। आप दिखा सकते हो कि आपके पास सर्टिफिकेट है सरकार से कि आप जिस ब्रांड नेम को यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन चला रहे हो, वो रजिस्टर्ड है। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं, वो बिजनेस की एडवाइस लेते हैं, और काफ़ी सारे लोग बिजनेस को चालू कर देते हैं, स्केल कर देते हैं। लेटर ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, 1 ईयर 2 ईयर बाद उनको मालूम पड़ता है कि जिस बिजनेस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वो लीगल ही नहीं है। फिर उनको बिजनेस बंद करना पड़ता है। जैसे आपने एमएलएम का बिजनेस चालू कर दिया, क्रिप्टो का कर दिया, ट्रेडिंग का कर दिया, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट हो गया जो हिंदुस्तान में लीगल नहीं है, तो आपको बाद में मालूम पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली 1-2 साल बाद आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो पहले लॉयर की एडवाइस लो, ये मैं धंधा करूंगा, ये मेरा मॉडल है, क्या ये लीगल है हिंदुस्तान के अंदर या नहीं है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय एग्रीमेंट के बारे में। देखो, शुरुआत में स्टार्टअप में कोई भी एम्प्लॉय परमानेंट जॉब देखने नहीं आएगा। सब लोग पार्किंग स्पेस के लिए आते हैं। किसी की नौकरी चली गई, नौकरी ढूंढ रहा है, रिसेशन में आ गया, उसने नोटिस पीरियड सर्व करा हुआ है, तो स्टार्टअप में लोग आपके पास आएंगे एज अ पार्किंग।
थोड़े टाइम के लिए पार्क हो गए, फिर किसी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग रखने, सबसे NDA NCA फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन करवाओ, 1 ईयर का बॉन्ड साइन करवाओ, जिससे कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको पता रहे कि 1 साल टिक के जाना है। अगर कोई 1-2 साल आपकी कंपनी में टिक के जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा, 2 से 3 महीने में लोग स्विच करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकती। इसलिए एम्प्लॉय एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो एम्प्लॉय से एग्रीमेंट साइन नहीं करते। फिर आता है 6 पॉइंट, नॉट डिसाइडिंग राइट टारगेट। क्या होता है, हमारे बिजनेस में हम टारगेट बनाते हैं, स्टार्टअप में टारगेट बनाते हैं, कंटिन्यूसली स्विच करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये गोल चाहिए, कभी वो गोल चाहिए, कभी 10 करोड़ का टर्नओवर करना है, कभी 2 करोड़ का प्रॉफिट करना है, कभी सोशल मीडिया पे अच्छा करना है, कभी बिल्डिंग एक्वायर करनी है, कभी फॉरेन जाना है, कभी क्या करना है। गलत। हमेशा एक सिंगल टारगेट बनाओ, पूरी जी जान लगा दो अपनी टीम के साथ उस टारगेट को अचीव करने में। टारगेट्स और गोल सेट नहीं है, KPI क्या सेट नहीं है, धंधा आगे नहीं बढ़ेगा, गोल गोल घूमेगा। फिर आता है प्रॉपर लीगल एंटिटी विथ प्रॉपर प्रोसेस। होता क्या है, आप लोग प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो, LLP बना रहे हो, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। आप प्राइवेट लिमिटेड में ESOP बांटने बैठ जाते हो। भैया आप खुद के शेयर्स कैसे खरीद सकते हो जब कंपनी में कैश फ्लो नहीं है, ना आपने फंडिंग रेस करी है, ना पब्लिक कंपनी हो कि आप डीमैट के थ्रू इजिली शेयर्स को ट्रांसफर कर सको। तो कभी भी प्राइवेट लिमिटेड में ऑनलाइन वीडियोज देखे ESOP में मत घुस जाना। प्रॉफिट्स बांटो, कैश बांटो, उसके साथ अपने एम्प्लॉय से एग्रीमेंट करो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने चैनल के ऊपर बना रखी है, सोनी विजन लीगल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि LLP क्या है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ESOPs क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे दी जाती है, उसको डिटेल में समझो, एकदम मत कूदो। फिर 8वीं चीज़ वो है गाइडेंस। देखो आप धंधे को स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास नॉलेज नहीं है शुरुआत में, बट पैसा आ रहा है तो उसको विड्रॉ मत करो सैलरी में, वो दो आप CA को, CS को, कॉर्पोरेट लॉयर्स को, अच्छे कंसल्टेंट्स को, उन पैसों को उनके साथ शेयर करो। उससे होगा क्या, आपको सारी एडवाइस मिलेगी टैक्सेशन के ऊपर, हायरिंग के ऊपर, लॉस के ऊपर, उससे आप धंधे को आगे लेके जा सकते हो। मिस्टेक कम होगी, टैक्स में गलती कर दी गवर्नमेंट पेनल्टी जेब देगी। इसलिए कॉर्पोरेट लॉयर, CA, कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे रखो, शुरुआत में खर्चा करो, नॉलेज को एक्वायर कर लो, उसके बाद आपको पैसा नहीं देना, फिर आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर। जैसे महाभारत में अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे उसको रास्ता दिखाने वाले, वैसे आपके पास धंधे में श्री कृष्ण जी होने चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली रास्ता दिखाए आपके बिजनेस के अंदर। फिर 9 पॉइंट है हायरिंग का। देखो बड़ा बिजनेस बनाना है, बिजनेस को ग्रो करना है ना, और आपको स्केल करना है, तो अच्छे लोग लेकर आने। आपको अच्छा आदमी चाहिए, सस्ता आदमी आपके बिजनेस में नुकसान पहुंचा सकता है और लॉन्ग टर्म वो आपके साथ टिकेगा नहीं। आपको चाहिए अच्छी मैन पावर, ना कि सस्ती मैन पावर। हायरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको अच्छे मैनेजर्स, लीडरशिप चाहिए अगर आपको बड़े लेवल पे ग्रो करना है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। सो फ्रेंड्स, ये थे 9 पॉइंट्स जो आपको मैंने मेरे स्टार्टअप जर्नी से, एंटरप्रेन्योर्स की स्टार्टअप जर्नी से बताएं। अगर आपको और भी स्टार्टअप्स के बारे में जानना है, बिजनेस के बारे में जानना है, ऑटोमेशन, KPI के बारे में जानना है, तो इस पूरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। हमने काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज के ऊपर, बिजनेस मॉडल्स के ऊपर वीडियोज बना रखी है। और आप हमारे दूसरे चैनल सोनीस विजन एंड सोनीस विजन लीगल, उनको चेकआउट कर सकते हो। मेरे को सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है, इस नंबर के ऊपर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, मेरी टीम से कनेक्ट हो, मेरे कंसल्टेंट्स आपसे डायरेक्टली ओवर द कॉल कनेक्ट हो जाएंगे। और आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को याद रख देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।